राष्ट्र को बनाने के लिए न जाने हमारे देश के कितने सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी है और आज भी देश की रक्षा करने के लिए हजारों सैनिक, हजारों फौजी हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं, तब जाके हम सुख शांति चैन से हमारे घरों में हमारे टेम्परेचर पे कोई खड़ा नहीं रह सकता। तो ऐसे टेम्परेचर से कई गुना अधिक टेम्परेचर पे ही हमारे देश के रक्षक हमारे रंग हमें सिखाता है, हमें बताता है हमें कितनी शांति के साथ अपना जीवन। और तीसरा रंग जो हमें देश की प्रगति के लिए निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, वो रंग है हरा, जिसे कई नियमों के साथ हम लहराते हैं, फहराते हैं। ये राष्ट्रीय ध्वज है जो भारत की पहचान है। चाहे देश का कोई भी खिलाड़ी हो, देश का कोई भी, जिन गुरुजनों के आशीर्वाद से हम प्रोग्रेस करते हैं, तो ये वो ही आंगन है जिस आंगन से हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज सबको पता है कि भारत अपने आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण कर चुका है और यहाँ बैठे सभी विद्यार्थी और अभिभावक और भी हमारे बीच में थोड़ी ही देर में आने वाले हैं। स्वागत और अभिनंदन कार्यक्रम का हम शुभारंभ करते हैं। राजी को सबसे पहले आमंत्रित करता हूं। सम्मान्य श्रीमान भैया राम जी भांबू साहिब, आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मंच पे आए, मां शारदा के चित्रण के समक्ष आप आए और उन्हीं के साथ सम्मान के साथ बुलाना चाहूंगा परम आदरणीय सम्मान्य श्री कमू खान साहिब, आपसे अनुरोध है आप मंच पे आए। और सम्मान्य श्रीमान लक्ष्मण जी यदि मेरी आवाज सुन रहे हैं, आपसे भी मेरा अनुरोध है आप मंच के समक्ष आए। सम्मान्य श्रीमान लक्ष्मण जी।
जीवन। यूँ तो जब तक जीते हैं तब तक हम विद्यार्थी ही होते हैं, लेकिन आज मेरे पिता तुल्य जितने भी मेरे समक्ष बैठे हैं या मेरी जो माताएं बैठी हैं, मैं एकदम विश्वास के साथ कह सकता हूं कि माँ शारदे की वंदना में आपको भी अपने स्कूल की वो क्षण याद जरूर आए होंगे, जिन क्षणों में आप ऐसे ही एक अनुशासित ड्रेस पहन करके अनुशासन के साथ माँ शारदे की वंदना का शुभारंभ। देखिए, कार्यक्रम तो सारा हमारे देश के हित में ही है, लेकिन इसका जो आरंभ है हम हमारे सांस्कृतिक अनुसारेण, हमारे राजस्थानी परंपरानुसारेण ही हम आरंभ करते हैं। मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा 12th गर्ल्स ग्रुप, जिन्होंने घूमर नृत्य हमारी शाला के लिए प्रेषित किया है। बिल्कुल, घूमर नृत्य के लिए 12th। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं। गम को सो दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सबसे पहले मैं माँ सरस्वती जी के चरणों में वंदन करता हूँ और आर.के. इंग्लिश संस्थान के प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण और हमारे इस कार्यक्रम के हमारे साथ पधारे हुए सभी अतिथिगण, उन सब का इस शाला परिवार की ओर से मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज अपन 15 अगस्त को इस देश के स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में पूरे देश में बहुत हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। ये अमृत महोत्सव इस बात का प्रतीक है कि इस देश की स्वतंत्रता को आज अपन 75 वर्षों में जो अपन ने महसूस किया है, जो अपन ने स्वतंत्रता के वजह से आज अपनी जो प्रगति हुई है, उस प्रगति के पीछे जिन लोगों का भी योगदान है, जिन शहीदों का योगदान है, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करना, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना, उनके प्रति अपना सच्चा श्रद्धांजलि अर्पित करना, उनकी कुर्बानी को याद दिलाना, इसके लिए इस 15 अगस्त के कार्यक्रम को पूरे देश भर में मनाया जाता है। पूरे भारत को, जिसमें विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न संस्कृतियां हैं, इन सब को एक करने का 121 भाषा अलग अलग राज्यों में बोली जाती है। 270 ऐसी भाषाएं हैं जो मातृभाषाएं हैं। ऐसे विभिन्नता से भरे हुए देश को एक सूत्र में अगर कोई पिरो के रखता है, बांध के रखता है, तो वो अपना तिरंगा रखता है, जिसमें सभी जाति और सभी धर्मों को एक ही दृष्टि से, सबके लिए एक ही सबसे पहले देश,
देश से बड़ा कोई नहीं। देश के बाद में धर्म, धर्म के बाद में जाति, जाति के बाद में पंथ, छोटी छोटी चीजें ये बाद में आती है, सबसे पहले आता है देश। और देश की आन बान और शान के लिए हर व्यक्ति को हर समय तत्पर रहना चाहिए। ये संकल्प लेने का और ये संकल्प दोहराने का दिन है 15 अगस्त। आप उन वीर शहीदों को, उन सैनिकों को याद करिए जो अपनी स्वतंत्रता दिलाने के लिए अंग्रेजों से लगातार लड़ते, अपने शरीर को बलिदान देने के हमेशा तत्पर रहने वाले, उनकी बदौलत आज हमें आज़ादी मिली है। इस आज़ादी के लिए हजारों वीर शहीदों ने कुर्बानियां दी है। वो किसी के पिता होंगे, किसी के पति होंगे, किसी के भाई होंगे। ऐसे वीर शहीदों को याद करने का दिन 15 अगस्त है। आज 75वीं वर्षगांठ पर यह अमृत महोत्सव 12 मार्च 2021 से महात्मा गांधी की जन्मस्थली साबरमती आश्रम से शुरू हुआ और ये 2023 तक, 15 अगस्त 2023 तक 3 साल लगातार चलेगा। इसमें इन 3 सालों में अपन जो पीछे से चलते आ रहे हैं, शहीदों को सम्मान देने का काम, वो काम प्रत्येक नागरिक करे। प्रत्येक नागरिक के घर पर तिरंगा फहराने का सौभाग्य मिले। वो अपने घर पर तिरंगा फहराकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे। इसके लिए अपने 5 तारीख से लेकर 15 अगस्त की रात शाम को 5 बजे तक तिरंगे को स्वतंत्रता दी है कि हर व्यक्ति, हर देश का नागरिक अपने घर पर तिरंगा फहराकर अपने आप को भारतीय होने का गर्व महसूस करे और आने वाली पीढ़ियों को इस तिरंगे के प्रति सम्मान देना सिखाए। इस तिरंगे की वजह से हम हैं, तिरंगे का इतना सम्मान है। अंदर तिरंगा रखा हुआ था। जब यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा था, बमबारी हो रही थी, तो वो बच्चे जैसे तैसे करके वहां से निकलना चाहते थे। बमबारी के सामने जब तिरंगा उन्होंने फैलाया तो उन्होंने, दोनों सेनाओं ने सोचा कि ये भारतीय नागरिक है, इन पर किसी तरीके का कोई हमला नहीं होना चाहिए। तो उस तिरंगे ने अपनी जान बचाई। ऐसे तिरंगे के प्रति अपना सम्मान होना चाहिए। आज का बालक कल ये विदेशों में भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। तो अपन सबको इस तिरंगे के सम्मान, और तिरंगा जैसे 5 बजे तक लगा हुआ है, तिरंगा कभी झुके नहीं, तिरंगा कभी जमीन पर नहीं टिके, तिरंगे को कभी काटा बांटा नहीं जाए। इन सब चीजों का अपने घरों पर तिरंगा लगा हुआ है, मोटरसाइकिलों पर तिरंगा, वाहनों पर तिरंगा लगा हुआ है। उस तिरंगे का आज शाम को 5 बजे तक अपने को सम्मान रखना है। उसके बाद उसको सम्मान तरीके से उतार कर, समेट कर अपने घर में सुरक्षित जगह रखना है। अगले साल भी जब 15 अगस्त 26 जनवरी का कार्यक्रम होगा तो उस तिरंगे के साथ अपने को हो सकता है कि सरकार अनुमति दे कि अपन फिर से तिरंगा लगा पाए। आज के इस महोत्सव में इस शाला के प्रधानाचार्य और हमारे संस्थापक आदरणीय भैयाराम जी, श्रवण जी, हमारे आदरणीय कमू खान जी, हमारे पार्षदगण, इन सब लोगों ने इस शाला के छात्र छात्राओं को, विद्यार्थियों को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए इस समारोह में आए। आपने इतना मान सम्मान दिया, हम आपको इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज का दिन उन बुराइयों को छोड़ने का संकल्प लेने का दिन है। उस संकल्प के दौरान आज हम कुछ न कुछ ऐसा संकल्प लेके जाएं ताकि आने वाली पीढ़ी इस देश के प्रति, इस देश में फैली हुई कुरीतियों के प्रति सजग रहे और उन कुरीतियों को छोड़कर भाईचारे का, आपस में मिलजुल कर तिरंगे को साक्षी मानकर इस देश के प्रति देशभक्ति का जज्बा जगे। आज 75 वर्ष के बाद भी महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध, भ्रूण हत्या है। आज ही के दिन लाल किले के प्राचीन से आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी झंडारोहण के बाद
इस देश की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताएंगे। आप लोगों को इस देश में जो अच्छा हुआ है उस अच्छाई की तरफ बढ़ाएंगे। उन सब लोगों का सम्मान अपने को करना चाहिए। साथ ही साथ जो भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अपन सब इस धरती माँ के पुत्र हैं। आपको यूक्रेन के आगे माता नहीं लगता, अमेरिका के आगे माता नहीं लगता, किसी देश के आगे माता का दर्जा नहीं लगता, भारत के आगे माता का दर्जा लगता है। इसके पीछे बहुत बड़ी विभिन्नता के साथ एकता को संजोए रखने की हिम्मत है इस भारत में, इसलिए भारत माता का दर्जा लगता है। इस भारत माता के अपन सभी पूत हैं और अपनी आन बान और शान अपन तिरंगे के साथ बनाए रखे। यही आज का संदेश है, आज का संकल्प है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल संदेशों से आइए अब हम चलते हैं, हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं सम्मान के साथ बुलाना चाहूंगा हमारी प्रांगण की, हमारी शाला की उन बेटियों को जिन चांद सरी सो मुखड़ो कोई नजर नहीं लग जाए, बनी थोड़ा हलवे हलवे चालो कोई मोच नहीं पड़ जाए, बनी थारो चांद सरी सो मुखड़ो कोई नजर नहीं लग जाए, बनी थोड़ा हलवे हलवे चालो कोई मोच नहीं पड़ जाए। थे क्यारी लागो रंग भरी थे थाली सा, खूब जाव सोनेर खा था न चाल थारी मतवाड़ी सा। बनी थर केस है कामण गारा, बनी थर केस है कामण गारा, मारो तो मन उड़ जाए, बनी थरी आँखियाँ है
वाले अपनी थरी आँखा है मत वाली मारो तो मन बहकाए बनी थारो चांद सरी सो मुखड़ो कोई नजर नहीं लग जाए बनी थोड़ा हलवे हलवे चालो कोई मोच नहीं पड़ जाए और अपने इंग्लिश की जो स्पीच है अभिषेक सोनी मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप मंच पे आए। Respected teachers and guests, all the students, happy Independence Day to all of you. I am Abhishek. I have done class 9th. Now I am pursuing class 10th. I belong to Bikaner. I live in Bikaner. I wanna to be SI. Today I gonna express my views on this. Today I gonna express my views on importance of discipline in our life. Discipline is to the practice of training our mind and body so that we may control our action and obey rules. It provides us with rules and to live our efficiently and effectively. It forms habits which turn into our routine and it makes a person civilized. Without discipline there will be no difference in us and animals. Then we want success, happiness and truth in our life. We should be disciplined. Thank you. Vande Mataram. अभिषेक का जोश वंदे मातरम में ही आया था। बहुत बहुत शानदार जोरदार तालियां अभिषेक के लिए। जीत थारो चांद
विद्यार्थी न सिर्फ पढ़ने आते हैं लेकिन कला भी सीखने आते हैं। और मैं उन सभी अध्यापिका और अध्यापकों के लिए एक बार आपसे जोरदार तालियों के लिए अनुग्रह करूंगा, जिन अध्यापिकाओं ने इन बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों पे मेहनत करके उनको डांस के काबिल बनाया। बड़े सम्मान के साथ में आमंत्रित करना चाहूँगा सम्मानित श्रीमान कमुखा साहिब, आपसे अनुरोध करूंगा कि आप आए और आशीर्वचन देकर के हम सबको लाभान्वित करें। वंदे मातरम। आज के इंग्लिश संस्था की तरफ से मुझे मान सम्मान यहाँ बुला के किया है, उसके लिए शरण जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मान सम्मान के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और हर जाति के लोगों ने अपनी कुर्बानी दी। और आज हम जो ये जश्न मना रहे हैं और पूरा हिंदुस्तान ये मना रहा है सब। इसके साथ ही हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और आज़ादी में अपना काम धंधा शुरू किया, काम धंधा चला रहे थे, सुख चैन की नींद सो रहे थे, अच्छा काम चल रहा था। अभी जैसे आतंकवादी लोग हैं, इन्होंने हमारी आज़ादी का फेर चैन छीना है। अब सुख शांति से खा पी रहे थे, मौज मस्ती में थे। और अभी का जो दौर है, तो आज़ादी के जब हमें हासिल हुई, हमारे पूर्वजों ने सब ने कुर्बानियाँ दी। ऐसा ही माहौल आज बन रहा है। तो आज हम सबको मिलके और इसका मुकाबला करना है, ताकि फिर कोई सर नहीं उठाए। ये हर देश की हमारे गिराने की कोशिश है, कमज़ोर करने की कोशिश है। हम सब मिलके इसका मुकाबला करेंगे और एक साथ मिलके लड़ेंगे और हाथ से हाथ मिला के चलेंगे, तो पहले जैसी कभी स्थिति ना होगी, ना हम आने देंगे। तो ये जो राजनीतिक लोग करते हैं, इसके अलावा के जो हम लोग हैं, हमारी भी ये जिम्मेवारी बनती है कि हम उनके ऊपर आधार नहीं रह सकते। ये हर जात का, हर तबके का फर्ज बनता है कि इसमें भागीदारी बढ़े और नज़रों से देखते रहे। आज का जो माहौल है, लोग तकरीरें करते हैं, जहरीले भाषण बोलते हैं, साधु संत हैं, जहर फैलाते हैं। ये हिंदुस्तान को कमज़ोर ही करते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते। तो मैं इनसे भी ये गुजारिश करूँगा कि अपनी भाषा पे थोड़ा कंट्रोल करें, ताकि अपना देश जहाँ जाना चाहता था वहाँ अभी तक पहुँचा नहीं। 75 साल हो गए, जिस मुकाम पर पहुँचना चाहिए तो उस पर पहुँचा नहीं, जहाँ तक मेरा सवाल है। तो इसके बाद में हमारा जो संविधान बना, संविधान के अंदर 26 जनवरी 1952 को हमें वोट का हक मिला। ये अधिकार सभी को मिला और लोगों ने वोट भी दिए। सब लोगों को ये तसल्ली हो गई कि आज हम पूरी तरह से आज़ाद हो गए हैं। तो आज़ादी तो हमें मुल्क की थी 15 अगस्त 1947 को, जब लोगों ने वोट दिया 26 जनवरी 1952 को।
तो हर आदमी की ये मन में हो गया कि हम पूरी तरह से आज़ाद हैं। हमारे पड़ोसी जो देश है वो हमें कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं, बाकी हमें ऐसा होना नहीं देंगे। हम लोग इतने शक्तिशाली भी हैं और इतने दिल वाले भी हैं, अगर हमें छोड़ दी जाए तो उनको उठा के भी ला सकते हैं।